नमस्कार, A24 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं शम्मी सेतिया। मोहल्ला दिल्ली दरवाजा में गंगा मंदिर परिसर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयोजित वैक्सीनेशन कैंप में 45 से अधिक आयु वर्ग के लोगों को कोरोना के टीके लगवाए गए। इस दौरान यहां वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को घरों से भी बुलाकर स्थानीय जागरूक युवा इन्हें शिविर स्थल तक लाए। वहीं वैक्सीन लगवाने के बाद लोगों को ऑब्जर्वेशन रूम में रखा गया। इस मौके पर मौजूद भाजपा नेता सोहनलाल सुलानिया ने बताया कि कोरोना महामारी के बचाव में वैक्सीन काफ़ी हद तक सहायक होता है। ऐसे में लोगों को वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए। वो डिप्टी CMHO डॉक्टर छबील कुमार का आभार जताते हैं, जिन्होंने यहाँ मेडिकल स्टाफ भेजकर ये शिविर आयोजित कराने में सहयोग प्रदान किया। आज दिनांक 4/6/2021 को गंगा मंदिर दिल्ली दरवाज़ा बाहर कोवैक्सीन का 45+ का सेशन है, जिसमें कोवैक्सीन की फर्स्ट और सेकंड डोज जिनका हो गया उनको लगाई जाएगी। दूसरे डोजेज का सेशन है आज का। जाटो समाज मोहल्ला दिल्ली दरवाजे बाहर गंगापुरा की ओर से गंगा मंदिर में हमारे डॉक्टर छबील दास जी के कहने पर हमने आज यहाँ वैक्सीन की डोज का कैंप लगवाया है। इसमें हमारा ये ज़्यादातर गरीब बस्ती और कच्ची बस्ती का मोहल्ला है। यहाँ इंजेक्शन लगाते हुए लोग डरते हैं। हम उनसे आग्रह कर रहे हैं और उनको समझा रहे हैं और घर घर से जाकर के हमारे कार्यकर्ता उनको लेकर के आ रहे हैं और उनसे उनके वैक्सीन का डोज लगवा रहे हैं। ये यहाँ पर लगभग 200 डोज आई हुई है। अब देखते हैं कितने लोगों को लग पाती है और हम प्रशासन का बहुत ही धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने इस प्रकार की बात सोच करके हमारे गंगा मंदिर में ये कैंप लगवाया। हम उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं। थानागाजी क्षेत्र के अंगारी गांव निवासी एक व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत हो गई। वहीं बाइक पर सवार उसका पौत्र घायल हो गया। सूचना मिलने पर थानागाजी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को बरामद कर मोर्चरी पहुंचाया। वहीं घायल बालक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सामान्य चिकित्सालय में मृतक के पोस्टमार्टम के दौरान थानागाजी पुलिस थाने से आए हेड कांस्टेबल शिवराम ने बताया कि अंगारी निवासी सुनील कुमार बाइक पर सवार होकर अपने पुत्र के साथ गांव जा रहा था। रास्ते में प्रतापगढ़ के पास एक JCB चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए बाइक में टक्कर मार दी। इससे सुनील कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने JCB को जब्त कर लिया है। एक थानागाजी से और अपने गांव अंगारी जा रहे थे पंडित सुनील कुमार शर्मा। तो रास्ते में एक JCB से इनका टक्कर हो गई। क्या नाम, हरनेर से थोड़ा आगे गुड़ा के बीच में प्रतापगढ़ रोड पर। तो उसमें सुनील कुमार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई और क्या कहते हैं उसके भतीजा पोता है, उसके थोड़ा इंजर्ड हुआ था। 3 सवारी थी मोटरसाइकिल पे। तो JCB जब्त कर लिए है। ये किस हाँ, पे JCB थाने पर खड़ी है। मृतक किस पे था? मृतक बाइक पे था। कहाँ से कहाँ जा रहा था? कुछ परिजन? ये थानागाजी से कोई सामान लेकर के और अपने गांव जा रहे थे। कहाँ का निवासी है? गांव है ये अंगारी ब्राह्मणों का ग्वाड़ा। ऑक्सीजन की कमी से अलवर निवासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर राहुल शर्मा की मौत के मामले में सामान्य चिकित्सालय के PMO सहित अन्य नर्सिंग कर्मियों के खिलाफ पुलिस थाने में दर्ज मुकदमे को लेकर सेवारत चिकित्सकों ने आपत्ति जताई है। वहीं IMA हॉल में सेवारत चिकित्सक संघ की ओर से हुई आपात बैठक में पुलिस प्रशासन की कथित भेदभावपूर्ण नीति के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस अवसर पर सेवारत चिकित्सक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर विजय सिंह ने बताया कि राहुल शर्मा के परिजनों की ओर से SP से शिकायत के बाद NEP थाना पुलिस ने जिस तरह से भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया है वो संदेह पैदा करता है। FIR में सामान्य चिकित्सालय के PMO और कई नर्सिंग कर्मियों के खिलाफ तो मुकदमा दर्ज कर लिया गया, लेकिन निजी अस्पताल संचालकों को साफ साफ बचाया जा रहा है। ये कार्यवाही वाजिब नहीं कही जा सकती, इसकी जांच की जानी चाहिए। किसी तो कोई भी मुकदमा आएगा और करेगा तो कल को हम इलाज करेंगे कि इन मुकदमों के लिए कोर्ट कचहरी और पुलिस के सामने पेश होते रहेंगे। तो मेरा आग्रह पुलिस अधीक्षक से और जिला प्रशासन से ये है कि आने वाले समय में जब जिला चिकित्सालय या चिकित्सक से संबंधित किसी का भी FIR दर्ज करने का या कोई कानूनी मुकदमा दर्ज करने का प्रावधान हो
तो एक मेडिकल बोर्ड गठित किया जाए, उसकी एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जाए, उस ओपिनियन के पश्चात उनकी राय के मुताबिक आप एफआईआर दर्ज करें। ये हमारी मांग है। और जो ये एफआईआर है, इसकी त्रुटि को और इसकी भूल को तुरंत सुधार करके इसमें जो निर्दोष चिकित्सकों को इन्वॉल्व किया जा रहा है उनको तुरंत बाहर किया जाए, अन्यथा 4 से 6 तारीख तक काली पट्टी बांधकर इस जिला चिकित्सालय, गीतानंद शिशु चिकित्सालय और महिला चिकित्सालय के चिकित्सक विरोध प्रदर्शन पर रहेंगे। लेकिन अगर प्रशासन नहीं चेता और अगर ये गलती इसी तरीके से जारी रही तो 7 तारीख को हम फिर पुनः चिकित्सकों की रणनीति बनाई जाएगी। कुछ दिनों पहले राहुल शर्मा नाम के व्यक्ति की मृत्यु यहाँ अलवर से उनको रेफर किया गया था और जयपुर ले जाया जा रहा था। किन्हीं कारणों से उनकी मृत्यु रास्ते में एम्बुलेंस में हो गई, जिसकी की जांच चल रही है। लेकिन बीच में ही उनके परिजनों ने एक पूरा परिवाद लिख के एसपी साहिबा को दिया कि हमने कहाँ भर्ती किया, किस तरीके से हमको रेफ़र किया और किस तरीके से हमारे साथ में ट्रीट किया गया और कहाँ से हमको एम्बुलेंस एएलएस मिली और किस तरीके से हम लेके गए। तो उस घटना में इतने सारा वर्णन होने के पश्चात भी सिर्फ राजकीय चिकित्सालय के जिनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पीएमओ डॉक्टर सुनील चौहान साहब को और कुछ हमारा जो स्टाफ, तो उनके खिलाफ तो एफआईआर दर्ज कर ली जाती है और परिवादी के वर्णन में जो अन्य संस्था या जो अन्य नाम हैं उनको छोड़ दिया जाता है। तो ये सीधा संदेह पैदा करता है कि आपने किसी को छोड़ते हुए किसी को अपने विवेक से पकड़ा है, तो आपका विवेक सही कैसे हो सकता है। तो अगर आपने किसी को छोड़ा है तो या तो आप पे कोई दबाव है या आप किसी और इन्फ्लुएंस में कार्य कर रहे हैं। आपने सीधे उस व्यक्ति को तो दोषी ठहरा दिया जिसने मानवता के नाते उस एम्बुलेंस की व्यवस्था उस आदमी के लिए प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होते हुए भी यहाँ से करवाई और अन्य कारणों को आपने जांचा नहीं, देखा नहीं, परखा नहीं। और दूसरा, बिना मेडिकल बोर्ड बनाए, बिना एक्सपर्ट ओपिनियन के आपने डिसाइड कर लिया। हमारा विरोध ये है कि मेडिकल बोर्ड से एक्सपर्ट ओपिनियन लेने के पश्चात उस शिकायत पे अगर आपको देखना चाहिए था मेरिट के हिसाब से कि एफआईआर किसके खिलाफ दर्ज की जाए। आपने सीधे सीधे जो चिकित्सक कोरोना से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली, कुछ को छोड़ दिया और कुछ को एफआईआर में इन्वॉल्व कर लिया। तो इसका हमारा उनसे विरोध है कि आप इस त्रुटि को सुधारें और एफआईआर में परिवर्तन करते हुए नई एफआईआर फिर से लिखें जिसमें जो ये निर्दोष चिकित्सक हैं उनको तुरंत बाहर किया जाए। सर क्या नाम है और डेजिग्नेशन क्या है? मैं डॉक्टर विजय सिंह चौधरी, अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ अलवर का अध्यक्ष हूँ। और अब बात करते हैं ऐतिहासिक जलाशय सागर में गुरुवार की शाम एक गाय के गिरने से हुई मौत की घटना की। एक आवारा गाय घूमती हुई सागर की सीढ़ियों तक पहुंची और संतुलन बिगड़ने से वो सागर के पानी में डूब गई। इस घटना की सूचना दमकल विभाग और पुलिस को भी दी गई, लेकिन कोई भी समय पर नहीं पहुंचा। आखिर सागर के समीप रहने वाले 3 साहसी युवकों ने स्थानीय अनेक लोगों की मदद से सागर में गिरी इस मृत गाय को बाहर निकाला। उन्होंने बताया कि सागर में आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। नगर परिषद या अन्य विभाग की ओर से यहां सुरक्षा के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। इस गाय को निकालने के लिए भी नगर परिषद और दमकल विभाग से कोई टीम नहीं भेजी गई। पुलिस ने भी गाय को निकालने के लिए सहयोग से मना कर दिया। लगे गया कि प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं है। सिर्फ प्रशासन वाले, सिर्फ पुलिस और होमगार्ड वाले सिर्फ शाम को यहाँ चालान काटने आते हैं। कोई गिर जाए, कोई मर जाए, किसी का कोई लेना देना नहीं है। अगर हम लोगों का सहयोग नहीं होना तो गारंटी से सागर के अंदर जाने कितनी लाशें चढ़े। यहाँ पर बड़े बड़े स्लोगन में लिखा हुआ था कि मछलियों को चुग्गा डालना मना है, लेकिन आप डेली आप यहाँ पे आकर सुबह देखो कि कितने हजारों लोग आके यहाँ पर सागर में आटा, ब्रेड, बिस्कुट, केले जो भी डालते हैं वो डाल देते हैं। अभी इसके अंदर कूदने का मतलब है कि जो आदमी इसके अंदर कूद के किसी को बचा रहा है ना, वो खुद में बीमार हो जाएगा। लेकिन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है, कोई आदमी ध्यान नहीं देता। अगर किसी को फ़ोन करेंगे तो सिर्फ एक ही जवाब मिलता है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर ये गाय, अगर अभी हम लोग नहीं निकालते इस गाय को तो ये गाय गारंटी से सड़ती इसके अंदर और दुख हमको ही वही झेलना पड़ता, क्योंकि इस सागर का पानी इतना सड़ चुका है कि जब ये सागर के फव्वारे चलाते हैं लोग
तो हम लोगों को हमारी खिड़कियां बंद करनी पड़ जाती है। इतना भयंकर गंदा पानी है इसके अंदर। यहाँ के पुलिस वालों को सूचना दी थी क्या आपने? यहाँ के पुलिस वालों को सूचना दी थी, लेकिन पुलिस वाले नाम मात्र के हैं। वो दिन भर वहाँ छाया सेकते रहते हैं और वो अब भी वहाँ बैठे हुए हैं। उनका कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ अपनी तनख्वाह पकाते हैं बैठ के। नहीं, आप पहुंचे थे क्या उनको सूचना देने की? हाँ बिल्कुल, वो यहाँ पे आए थे और उन्होंने वो हमको गाइड कर रहे थे कि आप इनको ऐसे निकाल लो, ऐसे निकाल लो, जैसे वो पुलिस वाले नहीं हो, कोई रेस्क्यू टीम वाले हो। ये बात ऐसे सामने मुझे माना छठी पुलिस वाले रहते हैं, इनको खबर पड़ी थी शाम 4 बजे की गाय कूद गई। इन्होंने फिर उसको फ़ोन करा फायर ब्रिगेड वालों को, तो उन्होंने यूँ कह के चले गए कि तैराक नहीं हो, दूसरी मर गई, इसके हम हाथ नहीं उठाएंगे। तो चल गए। तो ये सागर के बीचों बीच थी। तो हमारे मोहल्ले में एक लड़का आया मेरे पास, उसने कहा कि ऐसे ऐसे सागर में गाय गिर गई है। तो हमने फ़ोन भी करा नगर परिषद में नंबरों पर, तो वो बिजी आ रहा था। फिर उसके बाद हम 9-10 जने मिल के, जिसमें हम 3 जने, मैं, ये और ये तीनों कूद के इसको बांध के लेके यहाँ पे आए। फिर साथ के मोहल्ले वालों ने सभी ने सहयोग करा इसको खींचने में। फिर हमने इसके बाद हमारे वार्ड पार्षद को भी कांटेक्ट करने की कोशिश करी। उसका जवाब ये आया कि आप पहले मुझको बोल देते, मैं अब नहीं आ सकता। क्या नाम है पार्षद का? पार्षद का नाम है नारायण साहब। अच्छा, उनका जवाब ये था कि मैं अब नहीं आ सकता, तुमने लेट फ़ोन करा है। और फिर उसके बाद अब तुम देख लो ये आगे की पूरी वारदात है। अलवर शहर सहित जिले भर में जिला कलेक्टर के आदेशानुसार लंबे अंतराल के बाद शुक्रवार को सुबह 6 से 11 बजे तक सारे बाजार खुल गए। बाजारों में वापस रौनक लौट आई, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से दी गई इस छूट के दौरान यदि गाइडलाइन के प्रति इसी तरह से लापरवाही बरती गई तो कोरोना का संक्रमण तो बढ़ेगा ही। ये भी सच है कि बाजार खुलने से ग्राहकों और व्यापारियों दोनों को ही खुशी महसूस हुई है। ये खुशी आगे भी कायम रहे, इसके लिए गाइडलाइन की पालना किया जाना बेहद ज़रूरी है। फिर भी आप देख सकते हैं अलवर शहर की भटियारों वाली गली के बाजार में सामान खरीदने के लिए उमड़ी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग भूल गई, विक्रेताओं को भी कोई चिंता नहीं। इस दौरान कोई पुलिसकर्मी भी इधर इनको टोकने वाला नहीं था। वहीं उधर होप सर्कस, पंसारी बाजार, घंटाघर और सब्जी मंडी के आसपास चाहे फल विक्रेता हो या नमकीन बेचने वाले या फिर कपड़ा व्यवसायी, ये लोग पहले दिन ही मास्क पहनना भूल रहे हैं, जैसे कोरोना इनका अब कुछ नहीं बिगाड़ेगा। A24 न्यूज़ चैनल के कैमरे की जैसे ही नज़र इन पर पड़ी तो ये अपने मास्क टटोलने लगे।